हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद अंजना। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को अपने अनवांटेड हेयर को किस तरह से रिमूव करना है और उसको रिमूव करने का जो सही तरीका है वो क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं अगर उनका फर्स्ट टाइम होता है, तो उनको नहीं समझ में आता है। बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और इंटरनेट पे सर्च करते हैं, उनको समझ में नहीं आता। और जब क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसी थी कि मुझे भी नहीं समझ आता था कि मेरे को अपने अनवांटेड हेयर कैसे रिमूव करने चाहिए। मुझे क्रीम का यूज़ करना चाहिए, मुझे शेविंग क्रीम का यूज़ करना चाहिए, या फिर मुझे रेज़र का यूज़ करना चाहिए, या फिर मुझे वैक्सिंग पे जाना चाहिए। तो मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती थी, बट फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने सारी चीज़ें ट्राई करी सो दैट कि मैं आप लोगों को एक प्रॉपर मतलब सही तरीका बता सकूँ, ताकि क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, वैक्सिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे थ्रेडिंग से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। इवन आप देख सकते हो कि मेरी आई थ्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मैं नहीं गई हूँ बनवाने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि क्या है एक सही तरीका, मतलब कौन-सा आप यूज़ करना चाहते हो अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए। तो बने रहना वीडियो में एंड तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले कि कौन सा बेस्ट वे होगा अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करने का। सो लेट्स स्टार्ट। ये भी बताऊंगी कि जब आप कर लेते हो शेव, या आप जब फर्स्ट टाइम आप रिमूव करते हो, तो उसके बाद क्या ये और ज़्यादा बढ़ के आते हैं और ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं या फिर हार्ड हो जाते हैं, ये क्या है? सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा, तो एंड तक बने रहना। तो मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ यहाँ पे हेयर रिमूवल क्रीम के बारे में, जैसे कि वीट वगैरह। मैंने बहुत बारी वीट का यूज़ किया है। तो स्टार्ट जब मैंने किया था, तो जब अंडरआर्म्स के हेयर वगैरह रिमूव करने थे, प्राइवेट पार्ट्स के हेयर रिमूव करने थे, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज़ थी कि मुझे क्या करना है। बहुत सारे एड्स देखे, बहुत सारी चीज़ें सुनी, लोगों से बहुत सारी बातें सुनी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मुझे कुछ भी यूज़ करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है, ताकि कुछ रैशेज़ वगैरह ना हो जाए। फिर मैंने सोचा कि चलो इससे ही ट्राई करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है एक, फिर भी मैं कह सकती हूँ एक बेस्ट वे है। एक तो ये पेनलेस है, इसमें आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और इसको यूज़ करने के बाद अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो थोड़ा-सा आपको सेंसेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। मतलब ये डिपेंड करता है आपके स्किन टाइप के ऊपर, कि अगर आप मेरी स्किन जैसे कि सेंसिटिव है, तो मैं इसको लगाती हूँ, थोड़ा-सा मुझे बर्निंग सेंसेशन होता है, थोड़ा-सा जलता है, और इसको लगा के रखना पड़ता है 8 से 10 मिनट के लिए, उसके बाद रिमूव करना पड़ता है। तो ये जो तरीका है, इससे क्या होता है ना, ठीक है, अच्छे से रिमूव हो जाता है। लेकिन इनसे क्या होता है ना कि स्किन जो है ना आपकी धीरे-धीरे थोड़ी डार्क होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो थोड़े डार्क होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा असर नहीं, मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये हो गई क्रीम की बात कि इसको यूज़ करने के बाद क्या होता है। तो इसको यूज़ करने के बाद जो मतलब स्टार्टिंग में आप करोगे नहीं होगा, लेकिन जब ज़्यादा दिन हो जाएँगे इसको यूज़ करने से, तो धीरे-धीरे जो है ना वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ ये रेज़र के बारे में। तो ये है वीनस का रेज़र, और इसको मैंने मँगाया था स्पेशली। मैंने सोचा था कि मेरे को वैक्सिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो मैंने सोचा था कि मुझे अपने बॉडी के, जैसे वैक्सिंग करते हैं तो हैंड पे, लेग्स पे, तो मैंने रेज़र मँगाया था और मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरा जो रेज़र के साथ एक्सपीरियंस रहा, मैं कभी आप लोगों को नहीं बोलूँगी कि रेज़र यूज़ करना चाहिए। पेनलेस होता है, ईज़ी होता है, और आप करके एकदम से चले जाओ। जैसे आप जल्दीबाज़ी में हो, आपको कहीं जाना है और आपको टाइम नहीं है आपके पास, आपको जल्दीबाज़ी में रिमूव करके जाना है, आप इसको कर तो लेते हो, लेकिन उसके बाद जो आपको झेलना होता है, तो इसको करने के बाद बेसिकली बहुत जो है ना बोलते हैं बहुत सारे लोग कि रफ़ नहीं आते बाल या हार्ड नहीं होते। मतलब वो हम बहुत सारे उसमें आपने देखा होगा कि जिस तरह से हम सर के सारे बाल काट देते हैं, उसके बाद जो बाल आते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, उसके बाद ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो ये स्किन के जो बाल है ना, मतलब इसको करने के बाद से हार्ड आने लग गए हैं, और येस ऑफ़ कोर्स पहले से ये ज़्यादा बड़े होने लगते हैं। तो जितने मेरे थे, मतलब मेरे पहले इतने पता भी नहीं चलते थे, लेकिन जब से मैंने रेज़र यूज़ करना स्टार्ट किया, तब से एक तो पहले के मुकाबले ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो गई है और बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है। तो इसको यूज़ करोगे अगर आप अंडरआर्म्स में या प्राइवेट एरिया में या कहीं भी, तो उसके बाद जो आपके हेयर हैं वो डेफ़िनेटली थोड़े ज़्यादा आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा आपको दिखाई देंगे, और ऐसा लगेगा कि बढ़ते जा रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। आप उसको छुओगे, अगर आप मतलब टच करोगे ऐसे करके, जब आप इस तरह से ऊपर लेके जाओगे, तो आपको ना थोड़ा मतलब
फ़ील होगा बहुत रफ़-रफ़ सा, खुरखुरा सा, मतलब जैसे गंजेपन पे होता है, मतलब वैसे फ़ील होगा। तो रेज़र के लिए तो मैं स्ट्रिक्टली मना करूँगी कि मत ही करो। अगर आपको अपने स्किन को लेके बहुत ज़्यादा वो है, मतलब अगर आपको चलेगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्लीन दिख रहा है, जल्दीबाज़ी में कर लिया और कोई पेन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो छूने में मतलब जब, क्योंकि और इससे क्या होता है ना, इससे नेक्स्ट डे, मतलब आज आपने कर लिया, कल से आपको इतने-इतने से दिखाई देने लग जाएँगे। तो वो फिर उसके नेक्स्ट डे फिर थोड़े से और बढ़ते हैं, फिर वो हार्ड होने लगते हैं और बढ़ते हैं। तो वो आपको ज़्यादा दिन तक इसका एक तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, और प्लस क्या, थोड़े से हार्ड बाल भी आएँगे, और क्या, पहले से ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, मैं वही आप लोगों को इस वीडियो में एग्ज़ैक्ट बता रही हूँ। और तो ये हो गई। और क्रीम में क्या होता है कि कुछ दिन तक नहीं बढ़ते हैं, आप आराम से रिलैक्स होके रह सकते हो। और क्या होता है कि इतना, मतलब अगर आप हेयर रिमूवल क्रीम का यूज़ करते हो तो इतना हार्ड नहीं होता, अगर आप टच करके देखोगे तो इतने हार्ड नहीं आते, और इतना कुछ वो नहीं होता। तो रेज़र और क्रीम में अगर मैं चूज़ करने के लिए बोलूँगी तो डेफ़िनेटली आप हेयर रिमूवल क्रीम का यूज़ कर सकते हो। और फिर आती है बात वैक्सिंग की। तो वैक्सिंग जब मैंने कराई थी, ऑफ़ कोर्स फर्स्ट टाइम तो लगता है, और मैं बता दूँ आपको कितना पेन होता है। और मैं बताती हूँ आपको कि कितना पेन होता है वैक्स में। तो जिस जिस तरह, अगर आप थ्रेडिंग बनवा सकते हो ना, थ्रेडिंग अगर आपको बनवाना, मतलब बनवाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो फिर आप वैक्स करा सकते हो ईज़िली, क्योंकि मैं वो लड़की हूँ जो इंजेक्शन लेने से भी डरती हूँ। मैं अब तक इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी तक में हिम्मत नहीं है कि मैं जाके इंजेक्शंस लूँ या कुछ करूँ, या मैं थ्रेडिंग कराऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं अपर लिप्स भी बनवाने में डर लगता है। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आप लोग थ्रेडिंग करा सकते हो तो वैक्सिंग में आपको इतना पेन नहीं होगा, आप करा सकते हो। और वैक्सिंग भी ये है कि चलो, वैक्सिंग में क्या होता है कि जो बाल है ना, वो थोड़े जड़ से निकल जाते हैं, तो वो बहुत टाइम तक नहीं आते हैं। मतलब बहुत टाइम के बाद वो फिर दिखने स्टार्ट होंगे, और फिर उसके साथ भी यही है कि उसमें भी जो आपके हेयर है ना, वो हार्ड होने लग जाते हैं, ठीक है? तो हार्ड होने लग जाते हैं, लेकिन पर ये है कि रेज़र में थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, और उसमें रेज़र में अगले ही दिन से आपको जो है बाल वापस से दिखने लग जाएँगे, लेकिन वैक्सिंग में आप रिलैक्स रह सकते हो काफ़ी दिन तक, उसके बाद से जो है स्टार्ट होता है। तो अगर आप वैक्सिंग कर सकते हो पूरी बॉडी पे, मतलब एक तो क्या होता है, वैक्स, सब मेरे लिए वैक्स सबसे है बेटर है, क्योंकि क्या होता है, अगर पूरी बॉडी की मैं बात करूँ तो एक तो टैनिंग हट जाती है, ठीक है? जो भी आपकी बॉडी में टैन वगैरह होता है, वैक्स करने के बाद बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है, और पूरे बाल जो है ना, जड़ से निकलता है। तो उसके बाद, और वो बहुत दिन तक चलता है, इसीलिए वैक्स अच्छा है। और अगर आप प्राइवेट पार्ट्स में करना चाहो तो मैं बोलूँगी कि वैसे तो ट्रिमर आजकल लोग यूज़ कर लेते हैं, बट ट्रिमर मैं नहीं यूज़ करती। तो उसके लिए, प्राइवेट पार्ट्स के लिए ये हेयर रिमूवल क्रीम बेस्ट है, आप इस पे ही जाना और इसको ही यूज़ करना बेस्ट है। और अगर आपको पूरी बॉडी के लिए करना है तो आप वैक्स कर सकते हो। हाँ, वैक्स में आप कोई सा भी वैक्स कर सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही थी, और मे बी, और अगर कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।